सूक्ष्मजीव क्या होता है, ये हम लोग क्या करे हैं, जान चुके हैं कि सूक्ष्मजीव क्या होता है और कहाँ रहता है, जान चुके हैं। और अब ये जानना है कि सूक्ष्मजीव कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं। कुछ हमारे लिए फायदेमंद होता है, कुछ क्या होता है, हानिकारक होता है। और ये हर जगह पाया जाता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहाँ पर सूक्ष्मजीव पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा मित्र कैसे होता है ये देखते हैं। बहुत सारे सूक्ष्मजीव हमारे उपयोगी मित्र हैं। कैसे? हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्मजीव का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। औषधि निर्माण में सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। रोग प्रतिरोधक टीका बनाने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। कृषि क्षेत्र में होता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है, पर्यावरण की साफ सफाई करने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। हम सूक्ष्मजीवों की कुछ उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, घरेलू उपयोग देखो, घरेलू उपयोग में किस तरह हम लोग सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। हम सभी दूध तथा दही से बने हुए अनेक सामान तथा दही, पनीर आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अपने अपने घर में या दादी नानी घर में किसी को देखा होगा, जब दही जमाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं। ठीक है, और फिर उसको 3, 4, 5 घंटे में देखते हैं तो वो क्या होता है, जम जाता है। और दूध को क्या मतलब ठंडे दूध में नहीं दिया जाता है, दूध हल्के गुनगुने होते हैं, गर्म होते हैं, हल्के से गर्म होते हैं। और उसमें जब दही डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जम जाता है। क्यों जम जाता है? सूक्ष्मजीव के कारण। उस सूक्ष्मजीव का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। अगर कोई पूछेगा कि दूध से दही जमने की प्रक्रिया में जो जीवाणु काम करता है वो कौन सा है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब देखो हम लोग जो क्या सब करते हैं, जलेबी बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली भटूरा बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इन सभी को बनाने की पूर्व की तैयारी उनके निर्माण से लगभग 8 से 10 घंटे पहले शुरू कर देते हैं। इन सभी को बनाने से उसमें क्या सब करते हैं, 8 से 10 घंटे छोड़ देने के बाद क्या होता है, उसमें जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है और वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है। वो कौन चीज़ के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अब देखो उद्योग में इसका उपयोग कैसे होता है, जीवाणु का। जैसे दवाई बनाते हैं उसमें जीवाणु का उपयोग होता है। और जैसे सिरका बनाते हैं उसमें उपयोग होता है कि किस चीज़ का, कोई एसिटिक एसिड बनाते हैं, कोई भी एसिड बनाते हैं, कोई भी मेडिसिन, मतलब विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनता है, उस सब में भी किसका प्रयोग होता है, जीवाणु। अब देखो जब मेडिसिन में जीवाणुओं का प्रयोग होता है तो क्या होता है, वो जो दवाई बनाते हैं वो या तो रोग को रोक देता है या फिर क्या करता है, रोग को ख़त्म कर देता है। जैसे कि कौन कौन से दवाई में ये जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइमिन आदि एक ऐसे एंटीबायोटिक है जिनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि का संवर्धन कर किया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की नारा तुम लोग सुना होगा ना, इसके कहने का क्या मतलब होता है। जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है प्रत्येक महीने, बच्चे को 5 साल से छोटे बच्चे को क्या टीका दिया जाता है, 2 बूंद। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जीवाणु से बनता है और ये पोलियो से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। और कहीं कहीं जो होता है जैसे चेचक, खसरा, ये सब का टीका लगाया जाता है, ये भी जीवाणु जनित क्या है, रोगों से रक्षा करने के लिए दिया जाता है। और चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में की थी। कितने ईस्वी में की थी, 1798 ईस्वी में की थी। वैक्सीन में रोग के कारण सूक्ष्मजीव को कमजोर बनाकर सूक्ष्म मात्रा में शरीर में डाला जाता है। इससे क्या होता है, यह इतना कमजोर होता है कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन शरीर इसके विरुद्ध प्रतिरोधी पदार्थ बना लेती है, जिससे क्या होता है, यही प्रतिरोधी पदार्थ हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है तथा सूक्ष्मजीव के द्वारा भविष्य में होने वाले संक्रमण से हमें बचाता है। अब ये तो हो गया कि सूक्ष्मजीव कैसे हमारे मित्र हैं और ये हानिकारक कैसे हैं हमारे लिए। अब देखते हैं, अब जैसे कि हम लोग मौसम बदलता है
जीवाणु जनित रोग है, जो क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा हमारे अंदर फैलता है। ठीक है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि वर्षा का मौसम आया है, तो वर्षा के मौसम में जब आदमी बाहर निकलते हैं तो उसे सर्दी जुकाम आदि लग जाती है, और जो वही आदमी जब खांसता है, छींकता है, तो क्या होता है, एक दूसरे में फैल जाता है और हर जगह सर्दी खांसी और जुकाम का प्रभाव दिखने लगता है। ठीक है, ये सब भी किसका है, हानिकारक है हमारे लिए। तो कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जो कि हमारे लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं। अब इससे बचाव का क्या उपाय है? कहा गया है कि रोग उत्पन्न होने से पहले इससे बचाव करना जरूरी है। ध्यान दो, रोग उत्पन्न होने से पहले इसे बचाव करना जरूरी है। जब हमें सर्दी होती है, खींचने से पहले नाक पे हाथ ले लेना चाहिए। अगर कहीं कफ निकल रहा है तो उसको ऐसी जगह फेंकना चाहिए जिससे लोगों का संपर्क नहीं हो। नाक को साफ रुमाल से बार बार क्या चाहिए, पोंछते रहना चाहिए, और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले कोरोना वायरस का हुआ था, इसी तरह सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम होती थी, उसे हर वक्त आदमी को कहा जाता था कि मास्क लगा के रहिए। मास्क लगा के रहने से केवल कोरोना वायरस दूर नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ये सब जितने भी हैं एक दूसरे से फैलने वाले बीमारी हैं। अगर हम मास्क पहने रहेंगे तो हमारे ऊपर ये सब बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए जो भी संक्रमित रोग है उससे बचने के लिए हमें उस संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना करके रहना हो। कुछ जीव जो होते हैं इस रोग का रोग वाहक होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इत्यादि सूक्ष्म जीव जनित रोगों के प्रसार के लिए रोग वाहकों की भूमिका होती है। जैसे मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका क्या है, वाहक है। अगर किसी को मलेरिया है और मादा एनाफिलीज मच्छर उसको काट करके फिर दूसरे को काट लेता है, तो मलेरिया क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब यह मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो यह रक्त के साथ उसके शरीर में चला जाता है, जहाँ यह गुणित होता है। पुनः जब मादा एनाफिलीज मच्छर दूसरे स्वस्थ मनुष्य का रस चूसता है, उसमें जाता है, तो ये परजीवी क्या होता है, उसमें चला जाता है और ये रोग एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से है क्या है। उसके बाद डेंगू भी एक मच्छर है जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। यह हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली घरेलू मक्खी भी इसका वाहक होता है। मक्खियाँ क्या करती है, गंदे स्थानों पर बैठती है और क्या करती है, वो गंदगी जो होता है, जीवाणु, विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु को अपने साथ क्या होता है, जैसे घर में बिना ढका हुआ खाना होता है उसमें जाके सट जाता है, और वो रोग आदमी को खाने के द्वारा, खाना जब खाता है आदमी उसके द्वारा अंदर चला जाता है और धीरे धीरे गुणित करके क्या होता है, बढ़ जाता है और आदमी को बीमार कर देता है। इसलिए हर वक्त खाने को ढक के रखना चाहिए ताकि बाहरी मक्खी मच्छर उस पर नहीं बैठ सके। और मार्केट का खाना जब भी हम खाएंगे, ध्यान दो, मार्केट का खाना जब भी हम खाएंगे तो क्या करेंगे, जहाँ कवर किया हुआ खाना होगा वहीं से हम खाएंगे। खुले स्थानों में जो भी समोसे वगैरह जो भी कुछ मिलते हैं उसे क्या करेंगे, हम लोग उसे नहीं खाएंगे, जिससे कि वो बीमारी किसी और में ट्रांसफ़र नहीं हो। हर वक्त स्वच्छ खाना चाहिए, बाज़ार का खाना ढका हुआ खाना चाहिए, जो बाहर में है उसे नहीं खाना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए इतना आवश्यक है कि हमारे आसपास या हमारे घर में साफ़ सफाई हो और इस पर काफ़ी गहनता से अध्ययन करें कि कहीं हमारे घर के आसपास गंदगी जमा तो नहीं है, उसमें मच्छर उत्पन्न होता है। वो मच्छर उत्पन्न होता है तो वो मतलब बीमारी का क्या होता है, वाहक हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, नाला में पानी जमा होता है, उस जगह में क्या करना चाहिए, समय समय पर किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छर नष्ट हो सके और हमें रोगों से राहत मिल सके। अब इसके बाद है मानव में होने वाले सूक्ष्म जनित रोगों का नाम और वो क्यों होता है, इसका कारक क्या है, कहाँ से आता है
पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके।